नमस्ते प्रिय दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके घर में रखा हुआ गुल्लक आपको करोड़पति बना सकता है। आजकल चाहे कोई छोटा बच्चा हो या बड़ा, हर कोई अपनी जरूरत और अपने आने वाले समय के लिए पैसों को बचा कर रखता है। इसमें हमारे घर में गुल्लक और तिजोरी का बहुत बड़ा योगदान होता है। ऐसा कहते हैं, अगर किसी को सुकून भरा जीवन जीना है तो उस व्यक्ति के पास एक अच्छा परिवार और अच्छी धन दौलत होना जरूरी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गुल्लक को सही जगह और सही तरीके से रखने से आपकी आर्थिक स्थिति में कितना सुधार हो सकता है। गुल्लक का सीधा संबंध धन से होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आपके घर में कोई गुल्लक में पैसे जमा करता है तो आपको इसके कुछ नियम जरूर पता होने चाहिए। अगर आप गुल्लक का गलत तरीके से प्रयोग करते हैं तो आपके गुल्लक में कभी पैसे नहीं टिकेंगे। जब भी कोई व्यक्ति अपने जीवन में बहुत बड़ा काम करने वाला होता है तो वह ज्योतिष और वास्तु का सहारा जरूर लेता है। वास्तु के कुछ नियम ऐसे होते हैं जिनका पालन करना बहुत जरूरी होता है। इसी तरह गुल्लक के लिए भी कुछ छोटे छोटे खास नियम हैं जिनको अगर आप नज़रअंदाज करते हैं तो आपके घर में कभी पैसा नहीं टिकेगा और माता लक्ष्मी आपसे रूठकर आपका घर छोड़कर चली जाएगी, जिसकी वजह से आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 1, गलत दिशा में गुल्लक का रखना। अगर आप अपने गुल्लक को गलत दिशा में रख देते हैं तो इससे बहुत सी मुश्किलें भी पैदा हो सकती हैं, जैसे कि गुल्लक में पैसा न टिकना और पैसों का फिजूल में खर्च होना। अगर आपको परेशानियां आ रही हैं और आप इससे बचना चाहते हैं तो आपको अपने गुल्लक को उत्तर दिशा में रख देना है। उत्तर दिशा कुबेर देव की दिशा मानी जाती है। उत्तर दिशा में मनी प्लांट लगाना भी बहुत शुभ माना जाता है। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसके जीवन में धन धान्य होती है। नंबर 2, गुल्लक को रखने का आसन। दोस्तों, आपको जहां भी अपने गुल्लक को रखना है उस जगह पर पहले एक पीले रंग का कोई भी कपड़ा बिछा दें। उसके बाद आपको उसके ऊपर अपने गुल्लक को रखना है, क्योंकि पीला रंग धन का प्रतीक है और यह माना जाता है कि पीले रंग बिछाने से गुल्लक में धन की आवक बढ़ती है। अगर आपको पीला रंग पसंद नहीं है तो आप सुनहरे रंग के कपड़े का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सुनहरा रंग भी धन और समृद्धि का प्रतीक है। यह भी गुल्लक के आसन के लिए बहुत ही बड़ा शुभ माना जाता है। तो आप अपनी पसंद के अनुसार कोई भी रंग चुन सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें गुल्लक को हमेशा साफ सुथरी जगह पर रखें। गुल्लक को कभी भी सीधे फर्श पर ना रखें। नंबर 3, आजकल बाजार में कई तरह के गुल्लक का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार धन के लिए मिट्टी का गुल्लक सबसे ज्यादा लाभकारी और शुभ माना गया है। मिट्टी का गुल्लक रखना हमारी संस्कृति और परंपराओं में एक मान्यता से जुड़ा हुआ है। मिट्टी के गुल्लक को घर में रखने से घर में शांति और खुशी का माहौल बनता है। अगर आपने कोई नया गुल्लक लिया है और उसमें आप पैसे डालने जा रहे हैं तो ध्यान रखें कि आपको नए गुल्लक में पैसे डालने की शुरुआत शनिवार, रविवार या फिर मंगलवार के दिन से नहीं करनी है। इन 3 दिनों को छोड़कर आप किसी भी दिन पैसे डालने की शुरुआत कर सकते हैं। बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि मिट्टी का गुल्लक घर से नकारात्मक ऊर्जा खत्म करने में मदद करता है, इसलिए प्राचीन काल से ही गुल्लक का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 4, वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा में धन के देवता कुबेर देव का वास होता है। इसका मतलब यह है कि उत्तर दिशा धन को आकर्षित करती है, इसलिए आपको अपने गुल्लक को या फिर अपने घर की तिजोरी को हमेशा उत्तर दिशा में ही रखना चाहिए, क्योंकि जब आप अपनी तिजोरी या गुल्लक को उत्तर दिशा में रखते हैं तो यह कुबेर देव को खुश करता है और वे आपके घर में धन की वर्षा करते हैं। उत्तर दिशा धन धान्य में बढ़ोतरी करती है और घर में बरकत लाने में मदद करती है। लेकिन ध्यान रखें, उत्तर दिशा में भी आपको गुल्लक को किसी भी जगह पर नहीं रख देना है। आपको गुल्लक को उत्तर दिशा में किसी ऐसे स्थान पर रखना है जहां पर सूर्य का प्रकाश सीधा न पड़े, क्योंकि सूर्य का प्रकाश धन को नष्ट कर सकता है। इसलिए उत्तर दिशा में किसी ऐसी जगह चुनें जहां पर थोड़ी सी छाया हो। आप अपनी अलमारी के अंदर या फिर किसी दराज में भी अपनी गुल्लक को रख सकते हैं। नंबर 5, जब आप गुल्लक को अपने घर में रखते हैं तो इस बात का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि आपको अपने गुल्लक को पश्चिम दिशा में कभी नहीं रखना है, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार पश्चिम दिशा धन को खत्म करने वाली दिशा माना जाता है।
अगर आप अपनी गुल्लक को पश्चिम दिशा में रखते हैं तो आपके सारे बचे हुए पैसे बर्बाद हो सकते हैं। आप उसे उत्तर दिशा में रखकर उसका मुख दक्षिण दिशा की ओर कर सकते हैं। यह सबसे उत्तम तरीका है, क्योंकि उत्तर दिशा धन को आकर्षित करती है और दक्षिण दिशा धन को संरक्षित करती है। इस तरह आपका गुल्लक हमेशा पैसों से भरा रहेगा। लेकिन ध्यान रखें, पश्चिम दिशा में रखने की भूल कभी भी नहीं करना चाहिए। नंबर 6, कुछ लोगों को पुराने सिक्कों को इकट्ठा करने का बहुत शौक होता है। उन्हें पुराने सिक्के अपने पास रखने में बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पुराने सिक्कों को गुल्लक में रखना शुभ नहीं माना जाता है? ऐसे में वे लोग उन सिक्कों को अपने बच्चों के गुल्लक में ही रख देते हैं जिनका इस समय चलन नहीं होता है। वे सिक्के बहुत पुराने हो चुके होते हैं, तो ऐसे सिक्कों को गुल्लक में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि पुराने सिक्के नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं और इससे आपके घर में धन की हानि हो सकती है। आप चाहे तो अपने गुल्लक में एक छोटा सा चांदी का सिक्का रख सकते हैं। चांदी को धन का प्रतीक माना जाता है और यह आपके गुल्लक में हमेशा धन को बनाए रखने में मदद करता है। एक छोटा सा चांदी का सिक्का आपके गुल्लक को धन से भर देगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी गुल्लक हमेशा पैसों से भरी रहे तो पुराने सिक्कों को गुल्लक में रखने से बचें। इसके बजाय एक छोटा सा चांदी का सिक्का रखें। यह आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। नंबर 7, अगर कभी भी आपका गुल्लक छटक जाता है यानी उसमें दरारें आ गई हैं, तो छटके हुए गुल्लक का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। इसे तुरंत ठीक करवा लें या फिर एक नया ले आए। अगर आप अपने पैसों के लिए छटका हुआ या टूटा हुआ गुल्लक का इस्तेमाल करते हैं तो आपके घर में धन हानि हो सकती है और आपको अपने जीवन में आर्थिक तंगी का सामना भी करना पड़ सकता है। गुल्लक का सीधा संबंध धन से होता है, इसलिए इसे सही ढंग से रखना बहुत ही आवश्यक है। गुल्लक में आपको कभी भी किसी गंदी चीज के आसपास नहीं रखना चाहिए और ना ही आपको गुल्लक को किसी बिजली से चलने वाले उपकरण के पास रखना चाहिए। ऐसा करने से आपके ऊपर बुरा असर पड़ता है और इससे आपके घर की बरकत रुक जाती है, जिससे आपको कई बड़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। इससे आपके घर में धन हानि रहती है। इसलिए गुल्लक को हमेशा अपनी तिजोरी या तिजोरी के आसपास ही रखें। इससे न सिर्फ आपके गुल्लक बल्कि आपकी तिजोरी भी हमेशा धन से भरी रहेगी। प्रिय दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कृपया हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जी अवश्य लिखें, ताकि लक्ष्मी माता जी की कृपा आप सभी के परिवार पर बनी रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।